इतने सारे पैसों का इंतजाम हम करेंगे कैसे? तुम फिक्र मत करो, पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। हमें किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं है। मायरा, समीर, तुम मुझे अभी के अभी घर लेके चल। घर पे पैसे हैं? मेरे पास इस वक्त तुम्हारे इस फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं है। मुझे घर लेके चलो जल्दी। कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी तरफ से उन्हें पैसों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे और न ही ऑफर लगाएंगे। वो भी कर दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, समझी तुम? क्या बात है समीर, ऐसे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? समीर, सब ठीक तो है? हम पैसे ला रहे थे, रास्ते में किसी ने गन पॉइंट पे हमसे छीन लिए। मेरा आंगन सुने जी, आईसीयू में जो सज्जाद अहमद साहब है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। सज्जाद अहमद साहब हो? जी जी। असल में उनकी पेमेंट करनी थी, लेकिन फिलहाल हो नहीं सकती। मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मैं जल्दी इंतजाम कर लूंगी। मैडम, मगर सज्जाद साहब की तो पेमेंट हो चुकी है। क्या? उनकी पेमेंट हो चुकी है? जी जी। किसने की उनकी पेमेंट? मैंने। शाबिर, लेकिन तुमने क्यों की पेमेंट? तुम अब भी पूछ रही हो कि क्यों? तुम्हें कम से कम मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। क्या पूछ लेता? क्या तुम्हारी अना की खातिर मैं मामू की जिंदगी दांव पे लगा देता? तुम्हें देखा नहीं कि उनकी क्या कंडीशन थी? डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन के लिए कहा हुआ था। लेकिन मैं पैसे लेने गई तो थी। अच्छा तो ले आई? कहाँ है पैसे? बस कर दो मायरा, अपनी अना की कैद से बाहर आओ तो तुम्हें एहसास होगा कि खुदारी से बढ़कर अपनों का साथ ज्यादा अहम होता है। लेकिन शाबिर, तुम्हें अब भी अपनी खुदारी और अना इतनी अजीज है तो ठीक है, इसे उधार समझ के रखो, लेकिन प्लीज लोगों के सामने तमाशा मत बनाओ। मुझे तो मायरा पे रह रह के गुस्सा आ रहा है। क्या बेवकूफी है। हाँ, इतनी रात गए, उसे क्या जरूरत थी वहां जाने की? हालात खराब है। पर मामा वो तो पैसों के लिए गई थी ना। रहने दो, शुक्र करो पैसों पे बात टल गई। जवान लड़की है, कुछ भी हो सकता है। शाइस्ता, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? पापा, आपको नहीं लगता हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए? तुम ठीक कह रही हो बेटा, मुझे तो पता ही नहीं चला शाबिर ने कब बिल की पेमेंट कर दी। हाँ तो मामू है उसका, कोई एहसान नहीं किया उसने। मैं भी मामू हूँ मायरा का। हम भी शुरू दिन से उन पे एहसान ही करते आ रहे हैं। लेकिन मामा, उनका सही टाइम तो अभी यही था ना हेल्प करने के लिए। अच्छा तुम चुप कर जाओ, बीच में बिल्कुल नहीं पड़ोगी तुम। अच्छा, कोई जरूरत नहीं बोलने की तुम्हें। थैंक यू। अपने मामा को फोन किया तुमने? जी, मामू के ऑपरेशन से पहले बात हुई थी। पापा, हम भी हॉस्पिटल चलें, मामू को देख आते हैं। जी, तुम्हारे मामा और भाई है ना हमारा आकर से, बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामा, तबीयत कैसी है अब मामू की? खतरे से बाहर हैं, मगर होश नहीं आया अभी तक। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। शाबिर, वो तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया? जी पापा, वो मामू के ऑपरेशन के लिए फौरन पैसों की जरूरत पड़ी थी तो। और तुमने मुझे बताना ही मुनासिब नहीं समझा? उस वक्त हालात ऐसे थे कि आपको बताने का टाइम ही नहीं मिला।
शाबिर ने जो कुछ किया मेरे कहने पे किया। मेरा भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। अगर हम उनका साथ नहीं देते तो और कौन देता? और जो कुछ उसने हमारे साथ किया था वो भूल गई। ये वक्त पिछली बातों को दोहराने का नहीं है इरशाद। वो मेरे अपने हैं। सज्जाद मेरा भाई है, अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? अरे इतनी महंगी दवाई? थोड़े से ही पैसे बचे तो उसकी दवाइयाँ ले ली। तुम लोग सारे पैसे अपने साथ ले आए या कुछ घर में भी छोड़ कर आए? मैंने तो अपनी पॉकेट मनी के पैसे भी दे दिए, सब चले गए। आखिर तुम लोगों को जरूरत क्या थी इतनी रात को पैसे लेने जाने की? जब शाबिर ने बिल दे दिया था तो सुबह तक का इंतजार कर लेते। अब काम आ जाते। बार बार अच्छा लगता है हर चीज के लिए शाबिर से पैसे मांग। जो मायरा ने बोला मैंने वही किया। थोड़ी अकल खुद भी इस्तेमाल कर लिया करो, और अगर नहीं कर सकते तो मशवरा ले लिया करो। किससे? अच्छा बस करो ना तुम दोनों। अस्पताल है, पढ़ना शुरू कर दिया। आगे सोचो क्या करना है। इतने सारे बिल आएंगे, पता नहीं क्या क्या काम होगा। शाबिर, आई एम सॉरी। तुमने हर मौके पे हमारा साथ देने की कोशिश की और मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे माफ कर दो। देखो मायरा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी खुददारी तुम्हें किसी से भी मदद लेने से रोकती है, लेकिन तुम ये भी तो समझो ना कि मामू से मेरा भी तो कोई रिश्ता है, और उस रिश्ते की हैसियत से मैंने जो किया अपना फर्ज समझ के किया। तुम पे और मामू पे कोई एहसान नहीं किया। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया और फिर भी तुम। पिछली बातों को भूल जाओ मायरा। तुम कभी भी अपने आप को अकेली मत समझना। तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे तुम अपने साथ पाओ। कैसे हो सज्जाद? अल्लाह का करम है, सांसों ने कुछ और मोहलत दे दी है, वरना। कैसी बातें कर रहे हैं सज्जाद? अल्लाह ना करे कि कुछ हो। फैक्ट्री सुन के बहुत अफसोस हुआ। वैसे अब क्या सिचुएशन है? मुझे खुद नहीं पता वहां क्या हो रहा है। बस चाहता हूँ जल्दी से हॉस्पिटल से जान छूट जाए, तो मैं जाकर देखूं कि फैक्ट्री किस कंडीशन। सारी फिक्रें छोड़कर बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, मेरे ऑफिस पहुंचना। टेक केयर। इरशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाला मुझे देखने। नहीं, कोई बात नहीं। बहरहाल मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। सज्जाद, आप फिक्र नहीं कीजिएगा, मैं फिर आऊंगी। कुछ देर तो आप अंदर बैठ जाते, क्या सोचेंगे सज्जाद? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं बैठा इनकी तीमारदारी करता रहूं। आज के पैसे नहीं और प्राइवेट कमरे में रहते।
आओ। क्या बात है डॉक्टर साहब, परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट सजाद साहब की रिपोर्ट इतनी बेहतर आई है कि जिस तेजी से वो रिकवर कर रहे हैं, आई होप कि आप बहुत जल्द उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बस 1-2 टेस्ट और करवा लें, उन टेस्ट की बेसिस पे ही हम उनके डिस्चार्ज का कोई फैसला कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्र है मामू आप जल्दी घर जा सकेंगे। तुम चलो, मैं जरा घर से होकर आती हूँ। घर क्यों? मैं सोच रही हूँ पापा के लिए घर से सूप ले आऊँ। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आर यू श्योर तुम अकेली? तुम फिक्र नहीं करो, मैं समीर को साथ ले जाऊंगी। वापस। क्या कहा डॉक्टर ने, कब डिस्चार्ज कर रहे हैं? डॉक्टर ने क्या पहले टेस्ट करवाना है, उसके बाद ही बताएंगे। और ये टेस्ट भी आप ही करवाएंगे? आप मुझे घर छोड़ते हुए चले जाइएगा ना, नीलम घर पे अकेली है। और तुम टेस्ट रिपोर्ट लेके जल्दी घर आ जाना। समीना, भाभी कैसी तबीयत है सजाद भाई? क्या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काफी बेहतर। तो मायरा, समीर और फुरकान कहाँ पे है? फुरकान तो कैंटीन तक गया और मायरा और समीर काफी देर से यहाँ घर तक गए। अच्छा, मैं फिर आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? जाने दे भाभी, बच्ची हमारे साथ बैठ के क्या बीमारियों की बातें करेगी। जाओ बेटे तुम जाओ। मैं आती हूँ। भाभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कब तक अस्पताल में रखेंगे उनको? इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में कह रहे हैं घर जाने की इजाजत दे देंगे। भाभी वो फराज भाई नहीं आए? ऑफिस चले गए ना वो। क्यों, कोई काम है? मैंने फोन किया था, उठाया नहीं था उन्होंने। अस्पताल में ही थे वो तो, लेकिन उनको मीटिंग में जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो चले गए। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। बस भाई साथ होते ना तो तेरा हौसला हो जाता। देखो अब बीमारी में तो काम नहीं छोड़े जा सकते ना। जैसे फारिग होंगे वो आ जाएंगे अस्पताल। सब दुआ करें भाभी, सज्जाद जल्दी से ठीक होके घर आ जाए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन। सज्जाद ये मैं कुछ खाना लेकर आई थी। अरे जन्नत की आप आए नहीं सही। थैंक यू। मामू भी आए? नहीं, बस मैं और मामा आए हैं। अच्छा, क्या बात है फुरकान, इतने उदास क्यों लग रहे हो? परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। परेशानियां तो खत्म नहीं होनी है, लेकिन सारे पैसे खत्म हो गए। हाँ, मुझे वो वाकया याद है। क्या जरूरत थी उनको घर जाने की, जब शावेर ने सारा इंतजाम कर दिया था। कोई बात नहीं फुरकान, बल्कि तुम एक काम करो, तुम ये रखो प्लीज। अलिश्मा प्लीज। लेकिन कुछ नहीं, अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो प्लीज इसको रखो, प्लीज। थैंक यू अलिश्मा। चलो अब चाय पियो और मुस्कुरा दो अब थोड़ा सा, सब ठीक हो जाएगा। फर्नीचर वाले को बुला लियो। जी। कब तक आएगा? आने वाला होगा। मायरा, ये सब मम्मी ने खरीदा था, हम उनकी इजाजत के बगैर बेच रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगेगा। समीर, इस वक्त हम और क्या कर सकते हैं? ना हमारे पास टाइम है और ना पैसे।
तुम जानते हो पापा किस कंडीशन में है इस वक्त हॉस्पिटल में, और आज भी सारे टेस्ट शावीर ने करवाए हैं। हम ऐसे किसी का एहसान तो नहीं ले सकते ना। फर्नीचर तो हमें सेल करना ही पड़ेगा। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कासिम साहब हैं। कौन कासिम साहब? जिन्हें ये घर सेल किया। बेटा सज्जाद साहब कहाँ हैं? अंकल वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? खैरियत तो है? उनको हार्ट अटैक हुआ। बहुत अफसोस हुआ बेटा। आपको कोई काम था उनसे? बेटा सज्जाद साहब ने वादा किया था इस हफ्ते घर खाली करने का। अंकल प्लीज हमें थोड़ा टाइम दे दें। अभी तो पापा हॉस्पिटल में है और हमने कोई और घर भी नहीं देखा। देखो बेटा मैं भी बहुत मजबूर हूँ। दरअसल मेरे बेटे की शादी है और शादी भी इसी घर से होगी। आप हमें कितना टाइम दे सकते हैं? बेटा अगर सच पूछो तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको एक हफ्ते का भी टाइम नहीं दे सकता। कल पापा घर आ जाए तो हम कुछ करते हैं। ठीक है बेटा, कोशिश करना कि 2-3 दिन में घर खाली कर देना। मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, सज्जाद साहब की रिपोर्ट्स तो ठीक आई हैं? जी, उनकी रिपोर्ट्स सही आई हैं। क्या वो घर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। बल्कि आप ऐसा करें कि काउंटर से सज्जाद साहब के डिस्चार्ज पेपर बनवा लें। ठीक है? एक्सक्यूज मी। काउंटर से पेपर्स बनवा लो। अब बाबा के पास जाइए, मैं आता हूँ। सजाद साहब का बिल दे दीजिएगा। हेलो मायरा, तुम फौरन हॉस्पिटल आओ। फुरकान अभी तो नहीं आ सकती, मैं काम है मुझे। मायरा, मेरे हाथ में बाबा का हॉस्पिटल का बिल है। कितने का बिल बना है? 2.5 लाख। ओके। क्या हुआ? हॉस्पिटल का बिल कितना आया? 2.5 लाख रुपए। इतना ज्यादा? पहले तो हम सिर्फ फर्नीचर बेच रहे थे, लगता है और बहुत सी चीजें बेचनी पड़ेंगी। यही करना पड़ेगा। अफसोस की बात तो यह है कि तुमने मुझ पे भरोसा ही नहीं किया। ऐसी बात नहीं है शावेर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो।
मुझे तुम्हारी नेक नियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम खुद सोचो ना, हम कब तक तुम पर डिपेंडेंट रहते? कुछ ना कुछ तो करना था ना। और भाई साहब, अगर हमारे पास पैसा, रुपया, जेवर कुछ भी होता, हम आपके पैसे लौटाना देते, घर में कोई नहीं जाएगा। तुम अपने आदमियों को रोको, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। हाँ। चलो, मेरा काम और आसान हो जाएगा। मेरा पैसा पुलिस ही आगे निकलवाएगी। करो करो, फोन करो। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।